चिड़िया चुग गई खेत रे भैया, चिड़िया चुग गई खेत। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी। तो मेरी सबको राम राम और जय जय कुच्छल। कुच्छल यानी छल को कुचलने वाला। तो आज हम लोग जैसे कि शुरू हुए थे, आज तीसरा दिन है और हमने नेक्स्ट ऑर्बिट ऑफ लाइफ से सारा डिस्कशन शुरू किया था। तो नेक्स्ट ऑर्बिट ऑफ लाइफ शुरू कब से होता है? जब आप थोड़ा सा इस विषय पे या सब्जेक्ट पे थोड़ा सा सोचेंगे तो समझ में आएगा कि एक्चुअली जिस दिन बच्चा दुनिया में आता है तो वो उसके लिए नेक्स्ट ऑर्बिट ऑफ लाइफ है। उससे पहले उसको कुछ नहीं पता। ग्रहों से, प्लैनेट से जो विश्व संसार जिसको कहते हैं, उसके कांटेक्ट में, फिजिकल कांटेक्ट में वो तब आता है जब वो अपनी माँ से अलग कर दिया जाता है। समझे आप? नेक्स्ट ऑर्बिट कब शुरू होता है? शुरू कब से होता है कि नेक्स्ट ऑर्बिट में एंट्री है जैसे ही वो अपनी माँ से अलग होता है। वो गर्भनाल कहते हैं उसको। ये अभिमन्यु टेक्नोलॉजी ऑफ गर्भ ज्ञान है। तो जैसे ही वो नाल काटी जाती है या डिस्कनेक्ट की जाती है तो उस समय से बच्चा जो है संसार के संपर्क में आता है, कांटेक्ट में आता है। यानी इमेजिन कि अगर मां बच्चे को ना छोड़े तो क्या होगा। मतलब सोच के देखो, अगर बच्चा, मां मना कर दे कि मैं तेरे को बाहर नहीं निकलने देती, या बच्चा मना कर दे कि मैं बाहर नहीं निकलता, दोनों केसेस में सोच कर देखो आप कि क्या होगा। नेक्स्ट ऑर्बिट तो स्टार्ट होगा नहीं, ये तो पक्का ही है। लेकिन कंडीशन क्या हो जाएगी? उन फीमेल से पूछकर देखो जिनके बच्चे जो टाइम, एक्सपेक्टेड टाइम दिया होता है और उसको वो उस टाइम पर डिलीवर नहीं होती तो कितना कष्ट रहता है। जब तक डिलीवरी नहीं होती, जब तक पेन, तो कष्ट तो रहेगी। तो सोच कर देखो कि अगर आर्ट ऑफ लिविंग, लिविंग मतलब छोड़ना, जब तक आप आर्ट ऑफ लिविंग नहीं सीखोगे तब तक आपको पेन, कष्ट रहेगा ही रहेगा। असूल है ये कि वो भी एक आर्ट है जिसको सीखना बहुत 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 आवश्यक है हर एक के लिए। तो आर्ट ऑफ लिविंग तो मां सिखा देती है, जैसे तैसे जो भी सिखाएगी। अच्छा खराब एक अलग बात है, बट सिखा तो देगी। तो क्योंकि उसके पास वो जो बच्चे को चाहिए इनिशियल पीरियड में या बाद में या उसके बाद में, तो सब कुछ संसार में अवेलेबल है, हर चीज अवेलेबल है। बच्चा कभी नहीं आ सकता जब तक कि उसके लिए सारी तैयारी ना हो जाए। आप सब जानते हैं इस बात को, इसको बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि सबको पता है कि बच्चे को खाने के लिए क्या चाहिए, नहाने के लिए क्या चाहिए, वो सब चीजें अवेलेबल है। तो उसके बाद ही वो बच्चा संसार में आता है, वर्ल्ड में आता है। ये बात तो सारे जानते हैं। तो आर्ट ऑफ लिविंग तो माँ अपने वातावरण के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, या पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के या सास और अपनी माँ के एक्सपीरियंस को सीख करके, समझ करके कुछ ना कुछ सिखा ही देगी। और आर्ट ऑफ लिविंग बच्चा भी अपने आप सीख ही लेगा। थोड़े दिन के बाद जब वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होने लगता है तो चीजें अपने आप सीखने लगता है। तो वो तो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। लेकिन आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग तो आपको सीखना ही पड़ेगा। वेद ज्ञान की शिक्षा जो है, पहले जो है औरतों को कंपलसरी हुआ करती थी, आदमियों को कंपलसरी नहीं हुआ करती थी। वेद ज्ञान की शिक्षा, जब से ये विज्ञान आया है तब से वो इतना कंफ्यूजन हो गया कि पता नहीं मेल को करनी चाहिए शिक्षा, फीमेल को करनी चाहिए, दोनों को करनी चाहिए, इकट्ठे करनी चाहिए, अलग अलग करनी चाहिए। मतलब इस बात पे इतनी बहस, इतना डिस्कशन, इतना कंफ्यूजन है कि कोई हिसाब नहीं है। लेकिन जब तक ये वेद ज्ञान था
और आगे जब भी अब ये वेद ज्ञान जब भी आएगा, रूल एक ही है कि फीमेल की, औरत की शिक्षा, कन्या की शिक्षा बहुत बहुत जरूरी है। और वो शिक्षा भी आर्ट ऑफ लिविंग की शिक्षा है। आर्ट ऑफ लिविंग, गुरुपद जो उसको मिलता है, समझो आप कि मैं क्या बता रहा हूं कि गुरुपद जो, जब वो मां बनती है तो उसको गुरुपद मिल जाता है। गुरुपद अपने आप मिल जाता है, उसने मांगा नहीं है, वो तो मां बन गई, क्योंकि उसको उसकी इच्छा थी मां बनने की, तो मां बन गई वो। और चलो इच्छा थी या नहीं थी इस बारे में भी मैं कुछ कहता नहीं, क्योंकि कोई पॉइंट नहीं है। कोई कहते हैं नहीं मेरी तो इच्छा थी नहीं फिर भी मैं बन गई, तो डजंट मैटर, इमटेरियल। बन गई तो मैं उसकी बात कर रहा हूं कि बन गई, वो तो फिजिकल एफर्ट थी, एक फिजिकल एक्सरसाइज थी। बट गुरुपद जो है उसको वो अपने आप मिल गया। मतलब सृष्टि बनाने वाले ने ये नियम बना रखा है, नियम ज्ञान है ये, कुशल वेद से निकला नियम ज्ञान है ये, कि अगर आप मां बन गई तो आपको गुरुपद स्वतः ही अपने आप ही मिल जाएगा। उसको कैसे निभाना है उसकी ट्रेनिंग ले लो, उसकी शिक्षा ले लो, और वो शिक्षा ही वेद ज्ञान के अंतर्गत मिलती है। तो कन्या को, औरत को शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा दिशाहीन नहीं होनी चाहिए। तो एक्चुअली शिक्षा शब्द आता है तो वो दिशाहीन शिक्षा हो जाती है। शिक्षा का मतलब है सिलेबस फिक्स है, पता नहीं किसी को चाहिए किसी को नहीं चाहिए। तो दिशा युक्त शिक्षा लेनी है। वेद ज्ञान जो है दिशा युक्त शिक्षा देते हैं, और दिशा युक्त शिक्षा का नाम है विद्या। ये मेरे ख्याल से पहले सुना होगा। और विद्यालय, स्कूल को हिंदी में विद्यालय कहा जाता था। तो विद्यालय मतलब विद्या का घर। तो दिशाहीन अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो वो विज्ञान है। यानी विज्ञान का मतलब है कि कुछ बना दो जो किसी के लिए यूजफुल हो। अगर एक के लिए भी यूजफुल है तो कम काम हो गया, बाकी सबको चाहे नुकसान पहुंचाता हो। जैसे बारूद, आप देख सकते हैं कि बारूद एक ऐसी चीज है जो वो पहाड़ों को तोड़ने का काम तो करता है, वहां तो फायदा पहुंचाता है कि चलो सड़क बना सकते हो आप, लेकिन और क्या करता है? लड़ाई, वार। और मेरे ख्याल से आप सब जानते हो कि मैक्सिमम यूज उसका इन्हीं कामों में होता है, जो कि डिस्ट्रक्शन के काम है, डिस्कनेक्शन के काम है। तो आर्ट ऑफ लिविंग सीखना बहुत बहुत जरूरी है कन्या जगत के लिए, और पुरुष जगत के लिए तो और ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब वो पति बनता है, सोचो मैं क्या कर रहा हूं, कि जब वो पति बनता है, जब उसका ब्याह होता है, विवाह होता है, शादी की जाती है, तो वो पति बनता है। तो जब पति बनता है तो वो पत्नी तो उसको मिली, वो तो समाज ने उसको दे ही दी, पत्नी दी तो पति बना वो, लेकिन साथ में ही उसको गुरुपद, उस पत्नी के लिए गुरुपद भी मिल जाता है ऑटोमेटिक। ये सृष्टि का नियम है। वो कहते हैं ना, एक तो लॉ ऑफ नेचर है और एक लॉ ऑफ मैन मेड लॉ है, लॉ ऑफ द लैंड कहते हैं जिसको। तो नेचर का लॉ है कि अगर आप पति बने हो तो आपको गुरुपद मिल गया, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपके पास कोई चॉइस है ही नहीं। कारण के बस सिंपल सा रीजन है इसका। अगर आप लॉजिक की बात करते हैं, लॉजिक समझना चाहें तो, या कारण समझना चाहें तो, लॉजिक और कारण में फर्क होता है। वैसे लॉजिक किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, दिशाहीन होता है। लॉजिक दिशाहीन होता है और कारण की हमेशा कोई ना कोई दिशा होगी। और दिशाहीन जो काम करोगे तो वो नुकसान पहुंचाएगा, या फायदा पहुंचाएगा तो बहुत कम फायदा पहुंचाएगा। और दिशा युक्त काम करोगे तो वो फायदा कहीं ज्यादा होगा, उतनी ही मेहनत, उतनी ही एफर्ट्स में। मतलब दिशाहीन काम करते हो तो 10% और दिशा युक्त काम करते हो तो 50% गारंटी है, मतलब पक्का है कि दिशा। अगर वो कहते हैं, आपको पता ही है, तो सब जानते ही हो कि अगर मेरे को यहाँ से चांदनी चौक जाना है तो मैं वाया नोएडा भी जा सकता हूँ और वाया सीधा भी जा सकता हूँ, मूलचंद होकर के और चला जाऊँ। तो ये आपकी मर्जी है। दिशा, अगर दिशाहीन होगा तो आप नोएडा होकर के जाओगे या फरीदाबाद होकर के जाओगे, क्योंकि दिशा का पता नहीं है। और अगर दिशा पता है तो आप सीधे मूलचंद और लाल किला और चांदनी चौक सीधे पहुंच जाओगे। इसमें कोई मतलब वो है ही, दिशाहीन और दिशायुक्त होने में यह फर्क है। तो जो पति जब गुरु बनता है तो गुरु के रूप में उसको क्या करना होता है
उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ, ज़्यादा नहीं दूंगा क्योंकि ज़्यादा जानकारी मेरे पास है भी नहीं शायद। कुछ ये जो कुछ बहुत सारे विद्यादान केंद्र लगने शुरू हो गए हैं आज से कोई 1 साल 1.5 साल 2 साल पहले से शुरू हुए थे। समयपुर बादली एक जगह है, वहां पर सबसे पहला कुच्छल विद्यादान केंद्र डिक्लेयर किया गया था और उसके बाद उसकी शाखाएं लग रही थी। अब कहाँ लगी है कहाँ नहीं लगी है मुझे नहीं मालूम, आप ढूंढ लीजिएगा। तो मैं गुरुपद की बात कर रहा था। तो गुरुपद जो है उसको मिलता है, उसका कारण बड़ा सिंपल सा है कि कन्या तो अपना घर छोड़ के आ गई और उसको अपने घर के बारे में सब कुछ पता था क्योंकि माँ ने वो लालन पालन किया, तो घर देखती थी, सब कुछ देखती थी, कौन क्या करता है कैसे करता है सब कुछ समझती थी। लेकिन अब वो नए घर में आ गई है, नए परिवेश में आ गई है और आपकी वजह से आई है। तो उसको अगर कोई भी चीज की जरूरत है, कोई भी चीज पूछनी है, कोई भी चीज समझनी है, तो सबसे पहले सवाल वो आपसे ही करेगी और आपकी जिम्मेवारी है ये। वो कहते हैं ना गुरु की जिम्मेवारी है ये। तो गुरु की जिम्मेवारी है कि उसको बताए कि अगर इस तरह के प्रश्न है तो इसका जवाब आपको सास देगी, इस तरह के प्रश्न है तो इसके जवाब मैं दूंगा, इस तरह के प्रश्न है तो इसके जवाब आपकी नंद देगी, इस तरह के प्रश्न है तो आप अपनी जेठानी से पूछ सकते हैं, इस तरह के प्रश्न है तो आप अपनी देवरानी से पूछ सकते हैं। अगर देवरानी तो होगी नहीं खैर उस टाइम पे, शायद नंद भी अनमैरिड भी होंगी, मैरिड भी होंगी। तो किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, यानी पत्नी को व्यवहार ज्ञान की पूरी शिक्षा, पूरी की पूरी विद्या का दान जो है वो पति को गुरु रूप में करना होता है। यह रूल है सृष्टि का बनाया हुआ, ये कुच्छल वेद के नियम ज्ञान से उठाया हुआ एक नियम है जिसकी मैं व्याख्या कर रहा हूं या बता रहा हूं। व्याख्या तो मैं क्या करूंगा सर, बता रहा हूं कि व्यवहार ज्ञान जो है वहां से शुरू होता है। कहते हैं ना कि अगर व्यवहार ज्ञान दुनिया में आ जाए तो ये दुनिया स्वर्ग बन जाए। मेरे को कहा किसी ने, मेरे लेक्चर चलते रहते हैं, बहुत सारे लेक्चर दिए मैंने, तो मेरे को बहुत सारे फीडबैक्स हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये कार्यक्रम शुरू किया कि मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस हो गया था इसका इकट्ठा और अब बांटने का टाइम आ गया था। मेरी भी जिम्मेवारी है कुछ एज ए सिटीजन ऑफ सोशल समाज, इस समाज के प्रति मेरी भी कुछ जिम्मेवारी है, तो उसको बांटने के लिए मैंने फिर ये कार्यक्रम यहाँ पर शुरू किया। और कहते हैं ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम, तो ये काम मैंने इसीलिए यहाँ से पब्लिक को देना शुरू किया कि पंचायत का जो काम शुरू किया वो यहाँ से शुरू किया, क्योंकि चैरिटी बिगिंस एट होम का रूल जो है सबको मालूम है। तो मैंने ये अपने घर से ही शुरू किया और आशा करता हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में इसको समझ करके और इसको पूरी ये अब जिम्मेवारी मैं जी ब्लॉक को सौंप रहा हूं क्या, मेरे को शायद वो गुरुजी ने फोर्स किया है, गुरु शुक्राचार्य ने, कि ये बात कहो इनको और फोर्स करने की बात कहो कि अब जी ब्लॉक की जिम्मेवारी है। जी ब्लॉक कालका जी में, मतलब मैंने जैसे कल बताया था कि पूरी पृथ्वी पर 2 स्थान है जिनका नाम है कालका यानी काल का स्थान, कली का स्थान है ये। कली का स्थान मतलब समय का स्थान है ये, समय के द्वारा चुने गए स्थान है ये, और ये सृष्टि बनाने से पहले ही निर्धारित किए गए थे। तो वो टाइम क्लॉक म्यूजियम एंड रिसर्च सेंटर करके एक इंस्टीट्यूट है, जो लोग समय पर रिसर्च करते हैं, ये उनकी रिसर्च की हुई इंफॉर्मेशन है जिसको मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। मैं भी उस टीम का एक मेंबर हूं, तो इसलिए मुझे मालूम है, और मैं क्योंकि पब्लिक एड्रेसिंग का काम मेरा है तो मैं इसको प्रेजेंट कर रहा हूं आपको कि कालका नाम के 2 स्थान हैं। एक चंडीगढ़ के पास जो कि मतलब जिसको आप एंट्री पॉइंट कह सकते हैं देव भूमि में। कालका जो स्थान है जो चंडीगढ़ के आगे जाकर है, वो स्थान है जो एंट्री गेट है। जैसे हरिद्वार का नाम आप लोगों ने सुना होगा, हरिद्वार मतलब हरिद्वार से हरि का वो दरवाजा खुलता है जहां पर आप हरि को प्राप्त करने का रास्ता प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद ऋषिकेश और वो फलाना ऊपर चढ़ते चढ़ते केदारनाथ, बद्रीनाथ और पता नहीं क्या क्या जो कुछ भी है वहां तक जा सकते हैं। तो इसी प्रकार कालका जो स्थान है वो है एंट्री गेट फॉर देव भूमि, यानी समय को समझने के लिए
वो एक गेट है, उसके अंदर जाओगे, उसके अंदर जाकर के ही आप समय पे रिसर्च कर सकते हो। हम क्योंकि वो टाइम क्लॉक म्यूजियम में रिसर्च सेंटर वाले जाते ही रहते थे उधर की तरफ, तो सारा कुछ ये उधर से निकल करके आया। और अगर आप देखोगे तो अर्जुन को जब सलाह दी गई थी अज्ञातवास में, तो उसने सब वो प्राप्त करने के लिए वहीं से अपनी यात्रा शुरू की थी। और भीम ने भी अपनी यात्रा वहीं से शुरू की थी। और हिडिंबा जो है वो मनाली के पास कोई जगह है शायद, वहां पर क्या नाम है, धर्मशाला के आसपास पता नहीं, वहां पर कहीं पर स्थान है, वहीं उसका हिडिंबा देवी का मंदिर भी है शायद वहां पर। क्या कहते हैं जगह का, मुझे नाम नहीं मालूम, बट वो स्थान है। तो ये सब लोग जब भी समय पे अगर आपको कुछ काम करना है, रिसर्च करना है, पता करना चाहते हैं, ज्वाला देवी वहीं पर है, सब देवियां वहां पर मिलेंगी आपको। वैष्णो देवी भी शायद उसके आगे जाके या कहीं पे उधर से रास्ता जाता होगा, और कहीं से भी जाता होगा, पर मतलब कालका से जाओगे तो सर्वोत्तम है। रास्ते तो अब अलग अलग वे आउट, वही बात है कि दिशा युक्त और दिशाहीन। तो दिशा युक्त अगर आपको चलना है तो कालका का रास्ता पकड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो दिशाहीन तो पहुंच तो जाओगे, तो कोई भी दिशा ले लो, वहां से भी पहुंच जाओगे आप। सिर्फ कष्ट और बिना कष्ट के चलने की बात है। मतलब कष्ट भी बिना कष्ट मैं कहूंगा नहीं, कम कष्ट और ज्यादा कष्ट वाली बात कह लेते हैं हम लोग, तो वो शायद ज्यादा बेटर है समझने में। तो मैं ये कह रहा था, कालका की बात कर रहे थे जब हम, तो और दूसरा स्थान है कालिका जी, कालका जी जिसको कहते हैं हम लोग। और यहाँ पर कालिका देवी का स्थान है, ये समय का सबसे पुराना रेफरेंस कहा जाता है। और ऐसा गणित करने में या ढूंढने में या रिसर्च करने में आया है कि शंकर और पार्वती का विवाह जब हुआ था तो उसके बाद वो लोग रहने के लिए यहाँ आए थे, ऐसा रिसर्च के अंदर हम लोगों को पता लगा। ठीक है कि नहीं है ये मुझे पता नहीं है, ये सबको अपना अपना वेरीफाई करना पड़ेगा। पर एक शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य का नाम तो सबने सुना ही होगा, उनकी टीम के एक सदस्य थे वराहमिहिर, ज्योतिषी हुए बहुत बड़े। उन्होंने ज्योतिष के अंदर ग्रह ज्ञान के साथ में नक्षत्र ज्ञान जोड़ा था। तो कहते हैं कि उनकी जो लेबोरेटरी थी जहां एक्सपेरिमेंट करते थे वो काल के, तो वो इसी काल का मंदिर में थी, ऐसा सुनने में आया है। ऐसा मतलब सुनने में क्या आया है, पिछले अगर हिस्ट्री को हम देखते हैं तो 5000 साल, 10,000 साल, 15,000 साल, 20,000 साल पुरानी, तो ऐसा पता लगता है। ये वराहमिहिर की जो बात है ये करीब 2000 साल पुरानी बात कही जा सकती है। दो भी नहीं, 21 वो जो साका संवत चलता था ना शायद, वो पहला पुराना है और विक्रमी बात का है। तो जो साका संवत चलता है ये उस समय की बात है। साका संवत जब शुरू हुआ था तो वो वराहमिहिर के ज्ञान के बाद ही शुरू हुआ था। हमारे तो चलते हैं ना हिंदी में 2 संवत चलते हैं, साका संवत जिसके बारे में जानकारी बहुत कम है लोगों को, और विक्रमी संवत जिसकी जानकारी बहुत है, और ईसा संवत जिसको कहते हैं हम लोग अंग्रेजी कैलेंडर, वो सबसे ज्यादा यूज होता है, वो बीच का है, वो साका के बाद का है और विक्रमी से पहले का है। पहले का उसको, अब मेरे को ये नहीं पता कि रेफरेंसेस कैसे लिए इन लोगों ने, क्या किया क्या नहीं किया, मुझे नहीं मालूम किसी का भी, और ना मेरा इंटरेस्ट है, मेरा इंटरेस्ट नहीं है कम से कम इसमें, तो मैं जान नहीं रहा हूँ, खाली इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा था। तो कालका जी, कालका के आगे जी लगा है, इसी कालका के आगे इसीलिए जी लगा है, और ये सूर्यकूट पर्वत कहलाता था। और मैंने सुना है कि अगर पुरानी रजिस्ट्री इस मकान की देखो, इन अपने घरों की देखोगे आप 100 साल पुरानी, तो उसमें इस जगह का नाम सूर्यकूट पर्वत ही लिखा हुआ है अभी भी। तो सूर्यकूट पर्वत कहलाता था ये, और हम लोग सूर्यकूट पर्वत के ऊपर रहते हैं। मतलब इमेजिन कि ये पर्वत इस पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ज्ञान का भंडार है, सबसे बड़ा ज्ञान भंडार अब ये है, या कह लो कि स्रोत है, ज्ञान स्रोत है। भंडार तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि सूर्य को स्रोत कहा जाता है। इसको सूर्यकूट पर्वत क्यों कहा जाता था, वो इसलिए कहा जाता था, मैं थोड़ा डाइवर्ट हो जाता हूं, पर चलो एक कंप्लीट तो करूंगा ही, कि सूर्यकूट पर्वत इसलिए कहा जाता था कि यहां पर विष्णु ने कश्यप के पुत्र आदित्य को सूर्य बनने की पहली योग शिक्षा, प्रथम योग शिक्षा इसी सूर्यकूट पर्वत पर दी थी।
और तब जाकर के आदित्य जब तपस्या करके आ गए थे वापस अपने यहाँ पर और आदित्य ने जहाँ तपस्या की थी वो जगह भी हम लोगों ने खोज लिया। तो आप वो हमारे ये टाइम क्लॉक म्यूजियम एंड रिसर्च सेंटर में जाके बातचीत करना चाहे तो वहाँ पे आपको कुछ जानकारी मिल सकती है अगर वो लोग अवेलेबल हो तो इसको सूर्यकूट पर्वत इसलिए कहा जाता था या है कि यहाँ पर सूर्य को सूर्य बनने की योग शिक्षा दी जाती है विष्णु द्वारा और ऋषि पुत्रों को। और लास्ट आदित्य कहा जाता है ना, आजकल के सूर्य को आदित्य कहा जाता है, तो आदित्य कश्यप के पुत्र का नाम था और वही आज की तारीख में सूर्य बनकर चमक रहे हैं, तो वो सूर्यकूट पर्वत कहलाता था। तो कालका जी और उसमें एक ही ब्लॉक है जी ब्लॉक, जो जी से जिसके पहले जी लगता है, मतलब जो शुरू ही जी से होता है। तो इस ब्लॉक के रहने वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस विश्व के लिए प्रति बहुत ज्यादा है, उनको गाइड करने के लिए। यानी मैं आज आपको वो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं कि आप लोगों की और खासकर वो महिलाएं जो यहां पर रहती हैं, कन्या जगत पूरा का पूरा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है इस विश्व के प्रति, क्योंकि अब वो सारी की सारी उस पद पर बिठा दी गई है। उनको पता है कि नहीं पता मुझे नहीं मालूम, या पता है या नहीं है, बट धीरे धीरे उनको पता लग ही जाएगा कि वो बाकी सब कन्या जगत को बताएं कि दिशाहीन जीवन जीना बेकार है, वो बहुत कष्ट देता है, बहुत कष्ट देता है। तो कष्ट मुक्त जीवन जी सकते हो, थोड़ी सी एफर्ट कर लो। और उन सबको वो श्वासपति की ट्रेनिंग या सांस की ट्रेनिंग मैंने कल बताई थी आप लोगों को, वो आप जब चाहे यहाँ G62A की छत के ऊपर मैं बैठता हूँ, तकरीबन सारा दिन यहाँ पर अवेलेबल होता हूँ। कुच्छल पैथी के नाम से मेरा सेंटर भी चलता है यहाँ पर, मैं ट्रीटमेंट भी करता हूँ यहाँ पर। ये इन्फॉर्मेशन पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर रहा हूँ क्योंकि वो आ गई बीच में तो आ गई। तो मेरे से एक्स्ट्रा मतलब इसके अलावा कभी कोई जानकारी चाहिए हो तो यहाँ पर आकर के ली जा सकती है। और ट्रीटमेंट के लिए मैं अपना सेंटर चलाती हूँ, तो ट्रीटमेंट भी करता हूँ इनक्योरेबल डिजीजेस के लिए ज्यादातर, और कोई समस्या हो तो हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, पर वो सारा ट्रीटमेंट पेड है। और पेड में तरीके बड़े अजीब से हैं, पैसे तब देने हैं जब आपको फायदा होने लगे, अगर फायदा नहीं हो रहा तो पैसे देने नहीं है। और यही बात आपको आगे भी कन्वे ऐसे ही करनी है एज इट इज। और ये रिमोट सेंटर चलता है, मैं यहाँ बैठे बैठे पूरे वर्ल्ड के किसी भी कोने में ट्रीटमेंट कर सकता हूँ नाड़ी ज्ञान से, क्योंकि नाड़ी हम लोग रिमोट कनेक्शन से कर लेते हैं, मोबाइल से बात हो जाती है और उनकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए होती है, ठीक डेट ऑफ बर्थ हो और मोबाइल से अगर बात हो जाए तो ट्रीटमेंट यहां से बैठे बैठे भी पॉसिबल है। और पैसे देना उनकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं है। इस तरह के 5 सेंटर चल रहे हैं अभी हमारे पूरे हिंदुस्तान में, पर ट्रीटमेंट सारा यहीं से होता है। बाकी मेजरमेंट वगैरह की जानकारी अलग अलग सेंटर से मिलती है कि आप अपना शंख माप कहीं भी करा सकते हैं। वो सारे शंख माप के केंद्र हैं, 50 रुपए लेते हैं वो लोग सिर्फ नापने के, और माप से आपको पता लग जाएगा कि आपके तत्वों में संतुलन की पोजीशन क्या है, मात्र 50 रुपए में। और कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं, अस्थमा के जो स्पेशलिस्ट हैं कहते हैं अगर आप ये मेजरमेंट हर हफ्ते करा लो तो अस्थमा जैसी बीमारी से आप एक सीजन में छूट सकते हो, गारंटी। ये डॉक्टर्स कहते हैं, मेरे को नहीं मालूम ये डॉक्टर्स क्यों कहते हैं, उन्होंने टेस्ट किया होगा तभी ये कहते होंगे बात, पर डॉक्टर कहते हैं तो मैं तो मान लेता हूँ इस बात को तो कम से कम, क्योंकि ये तो मेरी भी टेस्ट की हुई है। एनीवेज, तो इस ब्लॉक जी ब्लॉक के हर प्राणी की ये जिम्मेवारी है, बच्चों की 10 साल के बच्चों से लेकर के जो नेक्स्ट ऑर्बिट में जा रहे हैं, 10 साल मैंने बताया था हर महाकुंभ पर एक ऑर्बिट शिफ्ट हो जाता है। तो महाकुंभ का मतलब है करीब 11.5 साल, 11.25 साल की उम्र। तो 11.25 साल की उम्र से ऑर्बिट शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। अब वो कितने एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो 1 साल में हो जाए, 1 दिन में हो जाए, या 6 साल में हो, 10 साल में हो। तो नेक्स्ट 11 साल की उम्र के बाद के से लेकर के और मरने से पहले तक की इस ब्लॉक के सारे हर प्राणी की जिम्मेवारी है कि वो इस पूरी पृथ्वी के मानव समाज को कम से कम रोग मुक्त और कंफ्यूजन मुक्त करने का काम करे। करना ही पड़ेगा, कोई हल नहीं है, क्योंकि ये
जो जिम्मेदारी है ये गुरु शुक्राचार्य ने दी है। गुरु शुक्राचार्य का मतलब है जो क्या कहते हैं उसको, नए महायुग की तैयारी कराते हैं। मतलब अब जैसे कलयुग खत्म होगा तो सतयुग की तैयारी शुरू हो गई। कलयुग के गोल्डन पीरियड का मतलब ही है कि सतयुग की तैयारी। तो सतयुग की तैयारी के लिए ये पहली जिम्मेवारी गुरु शुक्राचार्य ने फिजिकल वर्ल्ड में जी ब्लॉक कालका जी को दी गई दी है। अब ये निभाओगे कैसे, ये आप देखो। कुछ पूछना चाहो तो जो मेरे पास जानकारी है उसकी मैं दे सकता हूँ। इंटरनेट अवेलेबल है, इंटरनेट पे आप सर्च कर सकते हो। और आज का दिन एक नया जो दिवस शुरू किए गए हैं, बताने शुरू किया, मतलब बता तो पहले से रखे हैं, आज मैं बता देता हूं कि सोमवार को, शुक्रवार को, जो 7 नाम है ना, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रविवार, तो इनके नाम दिए गए हैं। मंगलवार को नारी प्रकाश दिवस कहा जाता है, और मंगल के बाद बुधवार को, मुझे याद नहीं है, वो पर्ची में लाया नहीं क्योंकि मुझे पता नहीं था, ये बताना पड़ेगा आज। तो 7 दिन के नए नाम दिए गए हैं। नाम बता देता हूं, कौन से दिन को क्या कहते हैं वो मैं आपको लिस्ट देख के बता दूंगा, या इंटरनेट से आप ढूंढ सकते हो। इसको उत्सव ज्ञान कहते हैं। उत्सव ज्ञान यानी हर दिन जो है उत्सव है, और उसको मनाना कैसे है या क्या उस दिन करना चाहिए, उसका ज्ञान दिवस ज्ञान कहलाता है, उत्सव ज्ञान कहलाता है। तो मन प्रकाश दिवस, मानव प्रकाश दिवस, गुरु ज्ञान दिवस, गुरु प्रकाश दिवस, नारी प्रकाश दिवस, और कितने हो गए, ये 5, 6, 7 नहीं हो गए क्या, हो गए होंगे 7, नहीं तो ये 7वां है। लिस्ट में कल बता दूंगा आप लोगों को, फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा। तो 7 दिवस ऐसे बताए गए हैं। और आज जो है नारी प्रकाश दिवस है। वो सुबह सुबह इंटरनेट पे वो कुछ मैसेज आया था नारी प्रकाश के ऊपर, वो मैसेज अब मुझे याद नहीं है, देखा जा सकता है नेट के ऊपर, आप सर्च कर सकते हो। फेसबुक पर एम्बेडेड अग्रवाल के नाम से एक प्रोफाइल है। फेसबुक के ऊपर एम्बेडेड अग्रवाल, AMBEDD, एम्बेडेड अग्रवाल के नाम से एक प्रोफाइल चलता है, जिस प्रोफाइल पर ये सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। और भी बहुत सारी जानकारियां मिल जाएंगी। अगर पुरानी पोस्ट आप इनकी पढ़ लें तो आपको और बहुत सारी जानकारियां मिल जाएंगी, बहुत सारी विषय के बारे में जो अब तक की रिसर्च की गई है। तकरीबन हर एक चीज का आर्टिकल उस पर डाला हुआ है, और रिजल्ट्स डाले हुए हैं, रिसर्च डाली हुई है, सब कुछ डाला हुआ है उसके ऊपर, आप देख सकते हैं उस पर से। और एक शुक्रविनसTV.com करके टीवी चैनल है, उसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस डले हुए हैं। सांस कैसे लेना चाहिए और शंख माप कैसे होती है, पंजाब केसरी ने कैंप कराए थे उसकी फोटोज और वीडियोज, वो मतलब बहुत कुछ डला हुआ है। 50 वीडियो डले होंगे, सिंक्रोनाइज कैसे करते हैं। और ये सारी जो वीडियोस जो हम यहाँ पर जो के पंचायत में जितने भी ये लेक्चर हो रहे हैं, ये लेक्चर जो रिकॉर्ड हो जाएंगे, जो रिकॉर्ड नहीं हो पाए वो तो नहीं हो पाए, लेकिन जो रिकॉर्ड हो जाएंगे वो सारे लेक्चर उसके ऊपर भी अवेलेबल रहेंगे, आप वहां पर सुन सकते हैं। तो ये थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया, पर ये इन्फॉर्मेशन भी जरूरी थी शायद, क्योंकि कुछ लोगों ने अगर नहीं सुन पाए या नहीं समझ पाए, या जिनको रिपीट करना सुनना चाहते हैं दोबारा से, तो ये जानकारी उन लोगों के लिए जरूरी थी। और कल मैंने एक चीज कहा था कि मैं शाम को इसको रिपीट करूंगा, तो शाम को रिपीट करने का प्रॉब्लम हो गया कि मैं कहीं पर चला गया तो मैं वापस नहीं आ पाया, क्योंकि ट्रीटमेंट के लिए कई बार मुझे थोड़ा सा बाहर भी जाना पड़ता है, तो मैं आ नहीं पाया। तो अब से मैंने डिसाइड किया कि शाम को मैं नहीं लगाऊंगा। हाँ, शनिवार को भी नहीं, इतवार को सुबह जो है जो लेक्चर रिकॉर्ड हो गया उनको मैं सुबह एक बार चला दिया करूंगा। सुबह को मैं नया लेक्चर नहीं दूंगा, वो पुराने जो हफ्ते के जो लेक्चर हैं जितने भी रिकॉर्ड हो जाएंगे तो वो 2-3 घंटे 4 घंटे जो भी कर बैठेगा वो मैं यहाँ पर चला दिया करूंगा संडे को, तो आप लोग सुन सकते हैं चाहे तो। वो रिपीट होंगे, मतलब वो संडे के सुबह के लेक्चर रिपीट होंगे पूरे जो पिछले हफ्ते में हुए हैं उनके, ठीक है। तो जिम्मेवारी तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि जी ब्लॉक की जिम्मेवारी, आज जी ब्लॉक पूरे जी ब्लॉक के सब प्राणियों को जो भी 10 साल क्रॉस कर लेता है और अगले आने वाले कम से कम 2021
2021 तक, मतलब 15 है आज, 15 को 16, 17, 18, 19, 20, 21, 6 साल के लिए ये पद आप लोगों को मिल चुका है, मिल गया है। आज से ये पद मिल गया आपको। सेतु का निर्माण, कुच्छल सेतु का निर्माण चल रहा है, जैसे मैंने बताया था कल कि गणेश चतुर्थी पर गणेश के बैठने से लेकर के और दुर्गा विसर्जन पे ये पूरा हो जाएगा। दुर्गा विसर्जन पर इसलिए क्योंकि पूरा काम होने के बाद जो वो रह जाता है, जो कुछ भी लेफ्ट ओवर रहता है, तो उसको हम लोग जल में बहाते हैं। जैसे अगर आप सनातन प्रक्रिया में देखेंगे तो जब दाह संस्कार करते हैं तो उसके बाद राख और वो जो कुछ भी रहता है उसको हम लोग जल में प्रवाहित कर देते हैं। तो जल में प्रवाहित करने का कारण क्या है? बड़ा सिंपल सा कारण है उसका कि जल जो है एक ऐसा केमिकल है, ऐसा वो है केमिकल जो भी चीज उसमें आती है उसको वो धरती में इस्तेमाल करने लायक बना देता है। यानी वो कहते हैं ना, समुद्र का पानी खारा क्यों है, नमक क्यों है, नमकीन क्यों बना, इतना पानी है और किसी काम नहीं आता। लोग कहते हैं जो समुद्र के किनारे दुनिया बसाना, अपना रहने का काम करना चाहते हैं, तो वो कहते हैं इतना पानी है पर पी नहीं सकते। तो एक्चुअली वो जगह रहने लायक है नहीं। और समुद्र का पानी अगर खारा नहीं हुआ तो सारी दुनिया कूड़े के अंदर डूब के मर जाएगी। सोचो, समुद्र का पानी, नमक जो है हर चीज को काट देता है, और नमक के अंदर कोई भी चीज दबा दो तो वो गल जाती है। हर इंसान इस बात को जानता है और बड़े अच्छे से जानता है इस बात को कि समुद्र के नमक में आप कोई चीज, दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो समुद्र के नमक के अंदर गल ना जाए। समय जरूर कम ज्यादा हो सकता है पर 100% गारंटीड है गल जाएगी। तो ये जो समुद्र है ये आपकी जो रिसाइकलिंग की प्रोसेस को कंप्लीट करता है, और नदियों का काम है बाकी सारा जो पृथ्वी का जो वो है, कूड़ा है, करकट है, जो रिसाइकिल होना चाहिए, जिसको कि पृथ्वी रिसाइकिल नहीं कर पाती। बहुत सारी चीजें तो पृथ्वी खुद ही रिसाइकिल कर देती है। जैसे एग्रीकल्चर में अगर आप पृथ्वी की सतह के ऊपर का काम, मतलब 1-1.5 मीटर की मिट्टी को इस्तेमाल कर रहे हो तो पृथ्वी अपने आप रिसाइकलिंग कर लेती है। अगर आप 30-40 फुट को यूज करते हो तो पानी रिसाइकिल के लिए, उसके बाद पानी का रिसाइकलिंग जरूरी है। तो नदियां जो है, जो पृथ्वी की चीजें, वो चीजें जो जमीन से निकली हैं पर ऊपर यूज वो नहीं हो पा रही, रिसाइकिल नहीं हो पा रही, तो उसको नदियां बहा करके पानी में ले जाती हैं। तो वही पोजीशन है कि दाह संस्कार के बाद तुरंत राख और वो पानी में डाली जाती है। इसीलिए डाली जाती है कि वो निश्चल जो है उसको गला दें और रिसाइकिल के लिए तैयार कर दें, यानी 5 तत्वों में वापस मिला दें। ये 5 तत्वों का खेल है। 5 तत्वों से सब कुछ सृजन होता है। 5 तत्व बीज हैं। बीज रूप में 5 तत्व जो है वो जब फूटते हैं, नष्ट होते हैं, तो वो सृजन करते हैं, और सृजन के बाद जो फल प्राप्त होता है उसके अंदर जो बीज है वही 5 तत्व उसमें रहते हैं बीज रूप में, जो कि फिर से तैयार हैं सृजन करने के लिए। तो वो रिसाइकलिंग की प्रोसेस जो है वो जमीन भी करती है और पानी भी करता है। पानी बेस्ट करता है, जमीन थोड़ा स्लो करती है, पर जैसी जरूरत हो वैसा होता रहता है। तो अगले 6 साल के लिए जी ब्लॉक के हर प्राणी को जो 10 साल से बड़ा है, एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी गई है, दी जा रही है। उसको वो लेना चाहे तो ले, नहीं लेना चाहे तो ना ले। जो जी ब्लॉक में अगर रहेगा तो लेनी पड़ेगी उसको, क्योंकि ये सृष्टि बनाने वाले की दी हुई है, तो अब मैं कुछ कर नहीं सकता इसमें, या कोई भी शायद कुछ ना कर पाए। हाँ, अगर इस जिम्मेवारी को पूरा करना चाहते हो और उसमें कोई चीज समझनी हो तो समझाने के लिए बहुत सारे शिक्षक, टीचर्स अवेलेबल हैं, तैयार हैं, हर स्थान पर बैठे हैं। आप पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। इंटरनेट एक बहुत बड़ा जरिया है इस बात का, उसका आप उपयोग कर सकते हैं, वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इस बात की। और आज जो है ना बहुत ज्यादा चीजें पर्सनल हो गई, बट ये बहुत जरूरी है। पर्सनल क्या मतलब, ये आपको मतलब इतनी बड़ी जिम्मेवारी थी असल में देने के लिए,
आज दी गई, जो कि मुझे बताया नहीं गया था कि आज ये जिम्मेवारी दी जानी है। और वो नाड़ी के आधार पर चलते हैं ना, तो हम लोग जो है टेलीपैथी से, हमारा सारा सिस्टम टेलीपैथी से चलता है। वो टेलीपैथी में कब मैसेज आ जाए पता नहीं लगता। तो जब मैं बैठा था यहाँ पर तब भी कुछ नहीं था, मैं अपना सेटअप लगा ही रहा था, और जब मैंने बोलना शुरू किया तो एकदम से ये मैसेज आया कि आज जो है, आज ही ये चीज डिक्लेयर होनी है। वो शायद समय मुहूर्त नहीं देखा, ओहो, यस यस यस, अब समझ आया मेरे को। वो क्योंकि हर चीज समय और काल, समय और देश और स्थान, मतलब स्थान और समय देख करके की जाती है। तो ये जो मुहूर्त समय अब आया होगा, इसलिए तुरंत मेरे पास मैसेज आया और मैंने इसको, वो मैसेज को पढ़ करके आपको सुना दिया। ये मैसेज मैंने आपको पढ़ करके सुना दिया, और अब इस मैसेज की कॉपी इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाएगी। अभी हो जाएगी या शाम तक हो जाएगी, शाम तक तो हो ही जाएगी आई एम श्योर। तो आप वहां से देख सकते हैं इसको चाहें तो, और कुछ समझना चाहें, सवाल पूछना चाहें तो उस पर सवाल भी डाल सकते हैं। लेकिन आज तो ये बहुत बड़ा काम हो गया यार। खैर, तो इस काम को आप मतलब अपनी योग्यता बढ़ा लो तो इस काम को आप बहुत अच्छे से पूरा कर जाओगे। समय बहुत है वैसे तो 6 साल, पर अगर दुनिया के हिसाब से देखा जाए तो बहुत कम है। 700 करोड़ लोग हैं इस दुनिया में, और माइंड इट 700 से ऊपर जा चुके हैं। शायद 150, 500, 1000, 2000, 5000 या 1 करोड़, 2 करोड़ हो, 500, 5 करोड़ और ऊपर हो गए होंगे, या 100 करोड़ भी हो गए हैं तो मुझे पता नहीं। बट 700 करोड़ की जो काउंट है वो मैं आपको करीब साल भर पहले की बता रहा हूँ। उसके बाद मरना जीना क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, इतनी सारी क्लाइमेटीज आई हैं, फलाना ठिकाना, दुनिया भर के धंधे हुए हैं, तो मुझे पता नहीं क्या पोजीशन है। बट मैं एवरेज 700 करोड़ ही लेके चल रहा हूँ। वैसे 900 करोड़ हम लोग मान के चलते हैं कि ये पृथ्वी जो है 900 करोड़ तक की जनता का बोझ उठा सकती है आराम से। ये पृथ्वी 900 करोड़ लोगों को पाल सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। उसके पास इतना है कि वो 900 करोड़ लोगों को बहुत आराम से, आनंद से पाल सकती है। महाभारत के समय में 1000 करोड़ की जनसंख्या से क्रॉस कर गई थी, इसीलिए महाभारत करानी पड़ी। नहीं तो 900 करोड़ तक के लोगों को पालना तो इस धरती के लिए आनंद है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप हमारे जी ब्लॉक में हम पता नहीं कितने लोग होंगे टोटल मिला करके, गिनती गिनेंगे तो शायद 151 मकान नंबर आते हैं, और हर मकान में 4 फ्लोर मान लो अगर एवरेज, तो 150 इंटू 4 कितना हुआ? कमाल है, क्या मैथमेटिक्स है। 150 इंटू 4 600, 6 अगेन गुरु आ गए, 600 फ्लैट हो गए। और 600 फ्लैट, हर फ्लैट में अगर 4 आदमी भी, 4 प्राणी जोड़ू मैं, तो 600 इंटू 4 2400, 24 फिर से आ गया 6, 2400 लोग हो गए। तो समझ लो कि 2400 लोगों को, उसमें कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो 10 साल से कम के होंगे तो उनको हम गिन नहीं सकते, पर अल्टीमेटली गिनना पड़ेगा ही, क्योंकि 2400 लोग बहुत कम है और 700 करोड़ लोगों को टेक केयर करना है। तो आप देख लो, ये सारा गणित है, हर चीज हमारे यहाँ पे गणित से चलती है। हमें गणित के अलावा और कुछ आता नहीं है, और ना हमारा इंटरेस्ट। 5 तत्व, गणित और श्वास प्रक्रिया, इन 3 चीजों के अलावा हम लोगों को कुछ नहीं आता है, और इसके अलावा शायद दुनिया में है ही कुछ नहीं, इसके अलावा दुनिया में है ही कुछ नहीं। तो कोई बात नहीं, अगर होगा भी तो ढूंढ लेंगे, मिल जाएगा। अगर होगा तो आ जाएगा सामने, नहीं होगा तो जो है वो है ही। प्रैक्टिकल वर्तमान में रहना हमने तो समझ तो लिया ही है, सीख भी लेंगे। तो ये वो था हमारा कुल मिलाकर के गणित। तो 2400 लोगों के ऊपर 700 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी आज चिपका दी गई है। मैं कहूँगा, मैं जो एक्चुअली बहुत खराब भाषा इस्तेमाल करता हूँ, तो रफ भाषा, SMS लैंग्वेज कहते हैं हम लोग इसको। एक ये नई भाषा निकली है इस दुनिया में, SMS लैंग्वेज, जो यंगर जनरेशन की भाषा है, और वही भाषा मैं इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि मेरे को भी वो सीख गया, मैं वही भाषा, और बड़े अच्छे से सीख गया। बहुत आसान है सीखनी, हर एक ने सीख ली होगी और सीख सकता है, चाहे तो अपने बच्चों को पूछो तो 5 मिनट में सिखा देंगे। तो वही लैंग्वेज का इस्तेमाल करता हूँ। तो ये जिम्मेवारी हम लोगों को चिपका दी गई है। तो अब आप देख रहे हो, इससे छूटना चाहते हो तो जी ब्लॉक छोड़ना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो
कि जीवलॉक छोड़ दोगे तो इस जिम्मेवारी छूट जाओगे। हाँ यार, वैसे ये बात तो है कि अगर हम जीवलॉक छोड़ दूं, मैं अगर जीवलॉक छोड़ दूं तो इस जिम्मेवारी से छूट जाऊंगा नेचुरली, क्योंकि जीवलॉक वालों को जिम्मेवारी चिपकाई है और जो जीवलॉक में रहेगा उसकी जिम्मेवारी है, जो जीवलॉक में नहीं रहेगा उसकी जिम्मेवारी खत्म। अरे कितना ऑटोमेटिक सिस्टम है यार, ये तो मैथमेटिक्स कमाल है कि हर चीज को एनालिसिस 1 मिनट में करके रिजल्ट सामने पकड़ा देता है। अब मानो या ना मानो एक अलग इशू हो सकता है, बट रिजल्ट तो सामने आ ही जाता है। खैर ये पंगे वाला काम है। तो जिम्मेवारी दे दी है और इसमें नारियों की जिम्मेवारी बहुत अहम है, बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा जिम्मेवारी है ही नारियों की। क्योंकि नारियों को, नारी प्रकाश दिवस है आज कमाल है वैसे यार, सारी चीजें कितनी सिंक्रोनाइज है, मुहूर्त, ओह कमाल, गणित कि नारी जो है वो नेक्स्ट जनरेशन को टेक केयर करने का काम ही नारी को दिया गया है। नारी जो है पुरुष से 9 गुना ज्यादा ताकतवर होती है, फिजिकल में भी, मेंटल में भी, स्पिरिचुअल में भी, मतलब तीनों अंगों से पूरा। अगर प्राणी का शरीर की बात करी जाए, प्राणी की बात की जाए, जिंदा शरीर की बात की जाए, तो 3 शरीर मैंने बताए थे, स्पिरिचुअल बॉडी, मेंटल बॉडी एंड फिजिकल बॉडी। तो तीनों लिहाज से नारी जो है पुरुष से 9 गुना स्ट्रांग है, तीनों लेवल पर। तो इसीलिए नेक्स्ट जनरेशन, सृष्टि बनाने वाले ने नेक्स्ट जनरेशन का काम, नेक्स्ट जनरेशन को पालने का काम नारी के हाथ में दिया और नारी को मां बनते ही नारी को गुरु रूप चिपका दिया। वो चिपकाने वाली प्रोसेस तब से चल रही है। मतलब इमेजिन कि नारी बनाई तो नारी को नेक्स्ट जनरेशन चिपका दी और नेक्स्ट जनरेशन चिपकाई तो गुरु पद साथ में चिपका दिया। तो उसी रास्ते पर चलते चलते आज जो है जी ब्लॉक की नारियों को पूरे ब्रह्मांड को, ब्रह्मांड मतलब धरती, उनके लिए ब्रह्मांड धरती है। तो धरती, अपनी धरती की बात कर रहा हूं मैं, भारत, भारत यानी जो रत मतलब जो रमी हुई हो, रमी हुई हो मतलब जिसके कण कण में प्रकाश हो, कण कण में प्रकाश हो। वो कहते हैं ना भगवान कण कण में मिलता है, तो कण कण में मिलने, कण कण में भगवान मिलने का शब्द का अर्थ, वाक्य का अर्थ ही यही है कि कण कण में प्रकाशित हो, जो रक्त हो उसको रक्त कहते हैं, और भा का मतलब प्रकाश। तो जिस धरती का कण कण प्रकाशित हो, और वो कण कण प्रकाशित करने की जिम्मेवारी है नारी जगत की। क्योंकि जो नारी पुरुष को सिखाएगी या बच्चे को सिखाएगी वही आगे पुरुष बन करके उसका उपयोग करेगा, मिसयूज करेगा, यूज करेगा, वो उसी पर डिपेंड करेगा जो उसको उस बचपन में सिखाया गया है, इनिशियल पीरियड में सिखाया गया। पहले 3 साल, पहले 4 साल इनफैक्ट, पर 3 साल मैं कहूंगा, और 3 साल तो बहुत जरूरी है। जब बच्चा कोख में होता है 9 महीने, और उसके बाद के 2 साल इतने इंपॉर्टेंट है बच्चे की, हर बच्चे की दिशा सेट करने के लिए, ज्ञान भरने के लिए। और वो सबसे इंपॉर्टेंट है उस समय में माँ के गुरुपुत्र का रोल। उसको सीख लो, उसको खुद सीखो और आगे आने वाली जनरेशन को सिखाओ। जो कन्या जगत है उसको ये रोल सिखाना ही सिखाना पड़ेगा, कोई हल नहीं है। और लड़कों को पति के बाद जब वो गुरु बनता है तो उस गुरु पद पर बैठ करके उसको क्या करना है, उस रोल को सिखाना ही पड़ेगा। माँ को कोई हल नहीं है, उसके पास कोई हल है ही नहीं, यही वेद ज्ञान है। और बस वो बार बार एक ही स्टेटमेंट कहने को वो क्या देता हूं मैं, क्योंकि वो हर स्टेटमेंट के बाद ये निकल के अपने आप आ जाती है, क्योंकि कोई हल है ही नहीं। जैसे आप लोगों के पास कोई हल नहीं है, ऐसे मेरे पास भी कोई हल नहीं है कि वेद ज्ञान की शिक्षा आपको लेनी ही पड़ेगी और आपको अपनी जिम्मेवारी निभानी ही पड़ेगी, कोई हल नहीं है। तो कष्ट मुक्त रहना है तो निभा लो, कष्ट युक्त रहना है तो निभानी फिर भी पड़ेगी। कष्ट में रह के निभाओगे तो टाइम ज्यादा लगेगा और कष्ट अलग भुगतना पड़ेगा। और कष्ट मुक्त रह करके फिर निभाना चाहो तो वो संभव है और बहुत आसानी से संभव है, कोई ज्यादा दिन नहीं लगती, ज्यादा देर नहीं लगती।
मैं गारंटी करता हूं, अगर आप 40 दिन मेरे को दे दो अपने, सिर्फ 20 मिनट पार्क में आके बैठ जाओ, टाइम एक सेट कर सकते हैं, शाम का टाइम ही सेट कर सकते हैं चाहे तो 5-6 बजे का, और 15 से 20 मिनट की योग की प्रैक्टिस कराऊंगा, सांस लेने की प्रैक्टिस करवा दूंगा, मैं करवा दूंगा। मतलब मैं क्या करवा दूंगा, क्या मैं बताते रहूंगा, आप करते जाना सारे बैठ करके, अपने घर में भी बैठ के कर सकते हो। पार्क में बेटर ये है कि एक कम्युनिटी वो हो जाएगा, कार्यक्रम शुरू हो जाएगा तो पंचायत से भी दिखेगी, और दूसरा ये कि फिर वो कहते हैं ना संगत का असर, तो एक मछली तालाब को गंदा कर देती है, ऐसा सुनने में आया था, पर जब संगत अगर ठीक हो तो पूरे के पूरे ब्रह्मांड को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसी पार्क में बैठ करके हम पूरे 700 करोड़ लोगों को यहीं से ठीक कर सकते हैं, गारंटीड है, 100% श्योर मैथमेटिक्स है कि आप इस पार्क में बैठ करके पूरे के पूरे 700 करोड़ लोगों को ठीक कर सकते हो। 20 मिनट यहां पर लगा लो, और उसके बाद 1 घंटा इंटरनेट पे लगा लो, चाहे अपने डायरेक्ट लगाओ चाहे बच्चों के थ्रू लगा लो, तो आप पूरे ब्रह्मांड के 700 करोड़ लोगों को ठीक कर सकते हो। मोबाइल आपके पास है, टेलीफोन, इतनी सुविधाएं हैं आज की तारीख में तो कम्युनिकेशन की कि अनलिमिटेड। पूरे दिन में से मात्र 1 घंटा संगत के लिए निकालो, अपने लिए निकालो। ये सोच लो कि मुझे ठीक होना है, और सारी अपनी सहेलियों को, बहनें तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि मुझे पता नहीं है, बहनें कहना नहीं चाहिए, वो फिर वो साली बनाने का पंगा शुरू हो जाएगा। अपनी सहेलियों को, अपनी फ्रेंड्स को, सहेलियों को ठीक कर सकती हो। ठीक क्या कर सकती हो, ठीक तो सारी है ही, सिर्फ डिस्कशन करो, और जो गलत जो चीज खराब लगती है उसको निकाल के बाहर फेंक दो। बाहर फेंकना भी बहुत आसान है, सारी गैस इस्तेमाल करते हो, अंगीठी इस्तेमाल करते हो, उसमें डाल दो उसको, छुट्टी। जयराम जी की आपके पास सारे रास्ते हैं, सारे तरीके हैं, जो थोड़े बहुत तरीके आपको कहाँ इस्तेमाल करने चाहिए, उसमें कुछ गड़बड़ हो तो वो मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे नारी ज्ञान का एक्सपर्ट कहा जाता है। मतलब इस दुनिया का इकलौता एक्सपर्ट हूं मैं नारी ज्ञान का। नारी ज्ञान, नारी नहीं, नाड़ी और नारी दो शब्द अलग अलग हैं, तो मैं नारी ज्ञान और नारी ज्ञान दोनों ज्ञान का एक्सपर्ट हूं। तो आप मेरे से जानकारी प्राप्त कर सकते हो, सिखाता भी हूं मैं बहुत कुछ, जो सीखना चाहो सीख भी सकते हो, और अपने वो भी कर सकते हो। तो आज की बहुत सारी जानकारी हो गई, अब मैं और नहीं दे रहा, काम पूरा हो गया मेरा, बाकी कल। और अगर शुरू करना चाहो तो मुझे बता देना, किसी के थ्रू भी आप बता सकते हो, सारी जानते हैं मेरे को, तो प्रधान जी को बता सकते हो, या तो ग्रोवर जी को आप, या सतीजा जी को बता दो कि हाँ जी हम ये प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं। तो 20 मिनट का है, उसमें से 10 मिनट सांस लेने की प्रैक्टिस करी जाएगी, और 2 भजन है, भजन क्या कविताएं हैं 2, उनका गान करना है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो 2 मिनट 4 मिनट और 10 से 12 मिनट की सांस की प्रैक्टिस, तो समझो 15 से 20 मिनट का काम है। आप मुझे बता दो कि समय निश्चित करवा दो, प्रधान जी को बोल दो कि समय निश्चित कर देंगे, और जो आना चाहे आ जाए, मतलब महिलाएं पुरुष जो आना चाहे आ जाए, सबके लिए कामयाब है, सबके लिए फायदेमंद है। और एक शंख माप का कैंप एक मैं फ्री लगा सकता हूं अगर प्रधान जी कहेंगे तो उसमें मैं मेजरमेंट करके बता सकता हूं कि करंट पोजीशन क्या है, और आपके उसकी और प्रैक्टिस करते हो तो 1 वीक का हम लोग कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं, या 40 दिन का प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं, जिसमें हर हफ्ते सबकी मेजरमेंट करके रिकॉर्ड बना लेंगे, जिससे पता लग जाएगा कि इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो या हो रहा है तो कितना हुआ, और कितना हुआ से मतलब कोई खास नहीं है, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है उससे। और क्या कहते हैं उसको, कितना हुआ, एक तो वो मेजरमेंट हो जाएगा, और नहीं हो रहा है तो उसमें क्या जरूरत है, किस चीज की जरूरत है वो मैं बता दूंगा, तो उसको कर लेंगे तो इंप्रूवमेंट शुरू हो जाएगा। तो अगर चाहें तो सतीजा जी या प्रधान जी या से आप बता दें इस बात को ग्रोवर जी से, तो मैं ये कार्यक्रम शुरू करा सकता हूं। ठीक है, बाय बाय, फिर कल मिलते हैं।